हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं ट्रेन में थी और तभी ये लोग पहुँच गए थे घर पे, लेकिन मैं नहीं आशीर्वाद दिख पाई। लेकिन फ़ोन पे इन लोगों ने अपना खूब सारा आशीर्वाद दिया। फिर यहाँ लड्डू के पापा भी आ गए थे तो उनसे भी बात की। फिर बनिया को मैंने दिखाया, मतलब कि मेरी छोटी सी जो बेबी डॉल है उसको दिखाया। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया दिल से, और जो लेना था वो तो मैं थी नहीं, तो मम्मी जो थी वो, ऐसे भी मैं रहती तब भी मम्मी ही देती। यहाँ पे मैं प्रणाम करके आशीर्वाद ले करके उन लोगों से बाय बाय कर दी। फिर इन लोगों ने कुछ डांस गाना किया था जो कि वीडियो कॉल पे मैं देखी, और उसके बाद से प्रिंस वगैरह तो थे नहीं, मम्मी ही थी, तो वहाँ पे भी कुछ कैप्चर हुआ। इन लोगों से मेरी बात हुई थी तो वो लड्डू के पापा ने कैप्चर किया था। हमारे यहाँ पे ये सीधा वगैरह निकाल के देते हैं, साड़ी, कपड़े और कुछ जो भी ज्वेलरी हो तो ज्वेलरी, अदरवाइज़ पैसे। बट इन लोगों ने ज्वेलरी भी लिया और पैसे भी लिया। फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ दाल बन रहा है तो उसका सीटी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। बाकी आगे ब्लॉग को खूब सारा एंजॉय कीजिए आप लोग, क्योंकि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं बैंगलोर, लेकिन उससे पहले हम लोग पहुँच गए भोपाल, तो आप लोगों को दिखेगा ब्लॉग में। तो ये छोरा है, ये छोरा है। चलिए और क्या ले जाना है। और छोरी की शादी होने वाली है दिसंबर में। बोलिए जल्दी। और क्या क्या एक ये ब्लैक कलर ट्रॉली है, एक एक ये ब्लैक कलर ट्रॉली है, तो इसको साइड करना है ना बनी। हाँ, इसमें रख दीजिए बनी के कपड़ा। इस पे रखे। साड़ी पहन के जाएंगे क्या जी दीदी आपकी? नहीं, ये वाला पहन के पता नहीं कहाँ रखी फिरती हुई। तो घर तो एकदम मेसी मेसी हो गया है, और मेसी मेसी में कैसा लग रहा है बाबू? आपकी बनिया रानी जा रही है। बनिया जा रही है तो दुख पर है, पर लड्डू जा रहा है तो थोड़ा सा सही लग रहा है। चलिए गाइस, हम झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि लड्डू से आगे लड्डू जा रहा ये है एंटी पार्टी है, एंटी पार्टी। लड्डू मेरा से लड़ाई लड्डू और करने मतलब मामा और भांजे का हमेशा रिश्ता होता है, ठीक में। और है। ये मेरा एकदम अपोजिट है। अब कोई नहीं मारता भी है तो अभी जाके फंसा के बोलता है मामा मारते हैं। अब मेरा धुलाई शुरू। चलिए गाइस, लड्डू मामा मारे। हाँ, मामा मारे। बाय। इसको इसको उनको बुलाए ना। वहाँ से हो गया। कोई जा नहीं रहा है कहीं पे भी। मामा को बाय करो, मामा जा रहे हैं। बाय करो मामा को, मामा को बाय करो, मामा को बाय मम्मा, बाय मामा। चलिए ये करो, सुनिए। सो गाइज आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है भोपाल से, और यहाँ पे छुटकी मेरे गोदी में है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और अब नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है भोपाल ही। तो डिनर में क्या किया है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है रसगुल्ला, दाल, मटर पनीर, चावल, रोटी तो दिन की, और ये है पराठा जो अभी आया, और सैलड, चाय। तो ये है रात का कुछ खाना। अच्छा लग रहा है। एक बाइट खाओगे? तो यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बलारसा, और मिल गया क्रीम रोल, जो कि लड्डू भी खाना है। कैमरा मेरा धुंधला आ रहा है। मेरी बनिया का मालिश हो गया है, आराम से सो गई है। 100% एगलेस सावन चल रहा है। ग्रीन एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हेलो एवरीवन, तो आज सेकंड डे। हाल ही हम लोग देख सकते हैं बारिश हुई है, और यहाँ पे मस्त ब्रिज। तो मैंने अपने बाल में कोम तो नहीं किया क्योंकि कोम कैरी नहीं किया है, बट बाल बांध लिया है। थोड़ा बहुत बिंदी गिर गई थी, बिंदी लगा लिया, और एज यूजुअल लिपस्टिक लगा लिया, लेकिन थोड़ा न्यूड शेड लगाया है। तो अभी प्रिंसेस भी सो रही है। इसका कपड़ा खोल के 2 बार चेंज हो चुका है, तो दोनों कपड़े इसके यहाँ पे, ताकि थोड़े थोड़े सूख जाए। और लास्ट अब एक रात में चेंज करूँगी इसके कपड़े, ताकि सुबह हम लोग फाइनली, हमें पता नहीं है, अपने घर डायरेक्ट पहुँचने वाले। ऐसे चांसेस यही है कि अपने घर जाएंगे, लेकिन जाने के क्यों अपने घर जाएंगे? हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा है, और हमें अपने घर जाएंगे, हमारा लगेज भी ज़्यादा है, प्लस
पड़ता है, अदरवाइज़ कोई पूजा पाठ होता है तो मैं पहनती हूँ, वो भी फटाफट से निकाल देते हैं। तो वहाँ पे अपने घर पे जाएंगे और सामान रखेंगे और लड्डू का जो पहनने वाला है वो सब लेके आएंगे। फिर इनका जो पहनने वाला है वो तो एक में ही है, लड्डू और इनका। और पबनी जो है उसका एक छुटकू बैग में, डाइपर बैग वाले में। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया थी एक स्वेडल खरीद लो जिसमें बेबी को आप रैप करके कहीं भी ले जा सकते हो, जो चेन वाला आता है, दुपट्टा में मत कैरी किया करो। तो मेरे पास ना वहाँ पे बैंगलोर में भी है एक छोटू सा, और एज यूजुअल वहाँ पे हम लोग सिवान में ज़्यादा सामान नहीं ऑर्डर कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी जा सकते हैं। और ये पता ही था कि मतलब कुछ चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे जो अब हो गया टाइम पे, तो हम लोग चले आए। और हाँ, सब लोग बोल रहे हैं दी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी 30 दिन हुए हैं बच्चे को, हुए 40 दिन भी नहीं हुए हैं आप चले गए। तो आना जाना लगा रहेगा, फिर वापस जाऊँगी, फिर आऊँगी, फिर जाऊँगी, फिर आऊँगी। जाऊँगी तभी तो आऊँगी ना, तो ऐसा ही है कुछ। और क्या है वो सुनकर तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे को मानते हैं, बहुत सारे लोग तो बैंगलोर में बोल रहे हैं दी आप आइए, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो किसी दिन तो गेट टुगेदर करेंगे। बाकी व्लॉग्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। तो चलिए, फ़िलहाल नागपुर क्रॉस हो चुका है, हैदराबाद क्रॉस हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर की तरफ। रात में 2:30-3 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हो रहा है खाना ऑर्डर, और खाने में हम लोग वही काम करेगा, सब्जी और जो आप खाए रहा जो सफ़ेद चना था, सफ़ेद वाला हरी मटर रहेगी, सफ़र मटर तो रात में क्या, मटर और चना ही रहता है। जो कल था वही है। सफ़र मटर तो जो है 2 दिन रखते हो। ठीक है, 3 लगा दीजिए। तो हम लोग 3 जने, एक सुहानी है जो देख रही है इधर, तो हाय बोल दो अपनी मम्मी को, नमस्ते बोल दो, नमस्ते वहीं से बोलो, नमस्ते की मम्मी को प्रणाम कर लो। हाथ जोड़ के। खुश है ना तुम? तो मम्मी पूछ मजा आ रही रहा थी है। खुश है ना? मज़ा आ रहा है। खुश है, आपको मज़ा आ रहा है? मुझे तो मज़ा ही मज़ा है। तो और तुमको जी? इसको तो तुमको और तो मज़ा सबसे है। ज़्यादा मज़ा है। खाली खाना है, सोना है, पोटी भी एक ही जगह पे कर देना है, ना कोई डांटेगा, ना बोलेगा, ना कुछ करेगा। फिलहाल ये मेरी छुटकी सोई हुई है, इसको सोने देते हैं। लड्डू और सोया हुआ है। लड्डू जी भी उधर सोए हैं, तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, सोने दीजिए। बहुत भाग्य की बात है कि दोनों एक साथ जा रहे हैं और लड्डू की मम्मी सबको एक साथ लेके जा रही है। संभालना तो मुश्किल हो जाएगा ना जी, लेकिन इसमें तो करना बहुत सारे लोग बोलते हैं घर लिया है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। योगदान तो है ही। सारा सबसे बड़ा योगदान है कि गाइस, खोजना और ये सब चीज़ करना तो सबसे बड़ा योगदान है। तो और बड़ा मैं श्रेय तो पीछे से जाता ही पूरा है। एकदम पंप कर रही थी कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि और सबसे ज़्यादा हम लोग को यही हो रहा था, फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये सब नहीं लेने के इनफैक्ट एडवांस हम लोग दे प्रेगनेंसी दिए। में लोग रेस्ट करता है, और यहाँ पे प्रेगनेंसी में घर ढूंढा जा रहा था 8-9 मंथ में। वो भी बाइक पे बैठ कर, क्योंकि कैब से उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इधर उधर गली में इधर उधर नहीं जा सकते देखने के लिए। जैसे कि आप एक लोकेशन में पहुँचे तो बार बार आप लोकेशन चेंज करके नहीं जा सकते। और हमारे पास अपना व्हीकल था नहीं, क्योंकि मुझे चलाने नहीं आते थे, इसीलिए अब जल्दी जल्दी इसीलिए हम लोग सीख भी बाइक लिए से- हैं। बाइक से हम लोग मतलब घूमते थे, कंफर्टेबल रहता था। फाइनली हमारा घर हो गया, हम लोग घर पे जाएंगे तो भोज होगा आने वाले तो देखते हैं कब होता है, क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल कल हम लोग घर जाएंगे। और योगदान सबसे बड़ा ये है कि मैंने एक होप जगाया कि हम लोग ले पाएंगे यहाँ पे, सबसे क्योंकि योगदान तो हम हमारे लोग मम्मी फ्लैट पापा का वगैरह है। में ही था। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि बिना माँ बाप के साथ आगे नहीं बढ़ता है, चाहे मेरा पढ़ाई हो, मेरा जॉब हो, घर या जो कुछ भी हो, तो सब में माँ बाप का आशीर्वाद होता है। ठीक है, तो सबका योगदान तो है ही। भाई सबसे पहले तो माँ बाप का ही योगदान है। हम लोगों को पढ़ा लिखा दिए, बड़ा कर दिए, उतने साल तक परवरिश और की है लाइफ में कुछ भी हो, कि
सही है। इनफैक्ट इनको मुझे प्रायोरिटी देने के पहले माँ बाप को देना पड़ेगा, क्योंकि इनके माँ बाप की वजह से ही मैं भी इनको मिली और मेरे माँ बाप की वजह से ही मुझे ये भी मिले। क्योंकि वही हम लोग शुभ काम करने से पहले कोई भी शुभ काम उन लोग के आशीर्वाद से ही होता है, तो है ही हमारे लाइफ में। तो और मेरे लिए तो भाई सबसे ज़्यादा वो है आमा का, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे जो लाइफ में मेरा सबसे बड़ा चीज़ है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं इंडिकेशन से हुआ। क्योंकि लड्डू जब हुआ था तो मैं आमा के लिए व्रत रखी थी फर्स्ट टाइम 24 अगस्त को, और 25 अगस्त को मैं कंफर्म हुई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड इसी तरह 19 जुलाई को 19 सितंबर को मैं जिउतिया का व्रत रखी थी, और दिवाली के दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे को दिवाली के दिन जब पता चला तभी मुझे लगा था लक्ष्मी जी का आगमन होगा। बहुत बार मैंने अपने व्लॉग्स में बोला भी है। खैर मेरे पास वो पोस्टर होगा तो मैं दिखाऊंगी जिस पर मैं बिंदी लगा के रखी थी। तो वो भी जो होता है ना, जिउतिया में पहली बार की थी, इस बार उठाई थी, और वो आमा को उसमें चढ़ता है, जो सास होते हैं ना उनको दिया जाता है, तो खर तेल वगैरह दिया था। तो मुझे लगता है सास का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और इसी इंडिकेशन से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आमा खुश भी होंगी। चलो अब हम लोगों का तो इतना बढ़ोतरी हो रहा है या जो कुछ भी, तो आमा का आशीर्वाद है हमारे साथ। एंड बाकी अब इस टाइम पे जब बेबी होता है या कुछ भी, तो सास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर होता है तभी भी, क्योंकि वही मेरे को समझाएंगी कि क्या कैसे पूजा करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब वो नहीं है, तो जो हैं भाभी मेरे को समझाएंगी, क्योंकि हमारे घर में तो वही है जो है, सास या भाभी जो भी है। तो देखते हैं क्या होता है। अब घर का भी पूजा का देखेंगे कब जल्दी से कैसे होता है। फिलहाल चलते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मेरे फ़ोन में स्पेस खाली नहीं है, तो इसलिए 2 बार में अलग अलग फ़ोन में शूट किया है। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, जल्दी से बताते हैं। अभी तो डिनर वगैरह भी करना है। बबनी का मालिश वगैरह कर दिया है 2-4 बार नहीं, मतलब कल से 4 बार कर दिया है, आज तो 2 बार हुआ है। तो एक बार और होगा थोड़ी देर में क्या, मुझे लगता है अभी 6 बज गए हैं, तो 7, साढ़े 7-8 बजे के करीब होगा, क्योंकि सो भी जाएगी। तो फिर अब हम लोग 1-2 बजे उतरेंगे। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। लड्डू के पापा मेरा फ़ोन क्लियर कर रहे हैं, कुछ तो मेरे फ़ोन में कर रहे हैं स्पेस खाली। यहाँ पे प्रिंस और मेरी फ़ोटो है, ये प्रिंस के बर्थडे की फ़ोटो है। यहाँ मेरी मम्मी और भाभी की है, ये मेरी फ़ोटो है बैंगलोर की। ये हम प्रेग्नेंट थे 4-5 महीने के तब। ये तो भाभी है, मेरी छुटकी है अनीसा है। मम्मी है गाइस। मम्मी के आप लोग को चाहिए मम्मी के बाल का राज, तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या राज है, या फिर इसी ब्लॉग में। मेरी फैमिली, कितना अच्छा फोटो आया है। लेकिन अगर थोड़ा मतलब कैमरा वगैरह से लिया रहता तो इसको निकाल भी सकते थे, है ना। बिहार से कंपैरिजन नहीं है, बट देखिए ये जगह कितना मतलब वो है, डेवलप्ड है। ये सारा सोलर पैनल है, पूरा बहुत दूर से लगा है, अभी देख सकते हैं। ये लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोलर के लिए लगाया गया है, क्योंकि लोगों को आसपास के गाँव में बिजली की कमी नहीं, वो भी बहुत दूर तक देख सकते हैं। तब क्या कुछ एरिया, कुछ एक सिटी ऐसे रखना ही चाहिए। इससे क्या होता सिटी है, क्या, थोड़ा सा तो एरिया है, लेकिन मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा एरिया है। इससे क्या होता है ना कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं फैलता है। पॉल्यूशन, कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा पता है। हाँ, और यहाँ पे फार्मिंग वगैरह स्टार्ट है। बाय। ऐसे ही हम लोग छोटे थे तो करते थे। लड्डू अभी छाप छोड़ दिया था बब्बी के ऊपर, सटक के बैठा अपने पापा के पास। सबसे प्यारा कौन है? ओ पापा। उसी पे मारने की। बाप मेरी ना सुने, मैं बाप की ना सुनूं। चला, क्या खा रहे हो? शर्मा रही है क्या? शर्मा रही है क्या जी? शर्मा रही हो? कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 065। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए गाइस, और सुबह के बजने वाले हैं 5। और छुट्टी को मेरी ठंड लग रहा है, तो इसको पूरा ऐसे रैप कर लिया है, और ऐसे सुकून देख लीजिए।
और अभी मैं ट्रेन में ही मालिश वालिश कर दी थी ताकि थोड़ा गर्म रहे इसको, तो मालिश कर दी थी, डायपर चेंज कर दी थी। लड्डू भी अपना स्वेटर पहन के रेडी है और वो दुपट्टा ओढ़ के रेडी है क्योंकि उसका स्वेटर था ही नहीं। हम लोग जा रहे हैं फटाफट से, ऑटो या कैब जो भी बुक करेंगे और घर पहुँचेंगे। और हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने डायरेक्ट घर जाएंगे। चलिए घर पे रहेंगे नहीं बट सामान रख के आ जाएंगे। हाँ।